था भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नेताओं का जमावड़ा लगा था। इसी बीच अचानक खबर आई कि बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को डिनर पर आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के बाद देर शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत प्रदेश के कई नेता बृजमोहन अग्रवाल के दिल्ली स्थित निवास पहुंचे। बृजमोहन अग्रवाल ने आत्मीयता के साथ न सिर्फ सभी नेताओं की अगवानी की, बल्कि लजीज व्यंजनों के साथ छत्तीसगढ़ से पहुंचे नेताओं से सियासी चर्चा करते भी नजर आए। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये लोग 15 साल तक खाए पिए लोग हैं, एक दूसरे की पोल ना खुले, इसीलिए एक साथ बैठक कर डिनर पार्टी कर रहे हैं। 15 साल खूब खाए पिए हैं और आज डिनर पार्टी फिर कर रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। पुराने खाए पिए लोग हैं और एक दूसरे का पोल ना खुले, इसलिए डिनर पार्टी कर रहे हैं। कभी किसी और का चलता है, कभी किसी और का, पहले किसी और का चलता था, आज किसी और का चल रहा है। बृजमोहन किनारे कर दिए गए। यूं तो दिल्ली में मुख्यमंत्री या सांसद अलग अलग समय पर डिनर का आयोजन करते हैं, लेकिन दिल्ली में बृजमोहन अग्रवाल के घर डिनर डिप्लोमेसी के दौरान ये दूरियां कम होती भी नजर आई। वहीं कांग्रेस इसे लेकर तंज कसती नजर आ रही है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास लगाए गए आरोपों के प्रमाण हो तो प्रस्तुत करे। पारिवारिक दृष्टि से बीजेपी सबका स्वागत करती है। कांग्रेस का ना तो दिल्ली में और ना ही छत्तीसगढ़ में कोई ठिकाना है। उनके पास कोई प्रमाण है इस बात का तो प्रमाण प्रस्तुत करें। खाली थोते आरोप लगाने से कुछ नहीं होना है। भाजपा एक पारिवारिक दृष्टि से अपने लोगों का साथ में सम्मान करती है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने बंगले में सबको दिल्ली में आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग हैं, साथ में भोज किया। अब इनकी छाती में क्यों जलन हो रही है? ना इनका दिल्ली में कोई ठिकाना है, ना छत्तीसगढ़ में ठिकाना है। पहले सरकार और संगठन से नाराजगी, फिर दिल्ली में डिनर डिप्लोमेसी ने छत्तीसगढ़ की सियासत में बृजमोहन अग्रवाल को फिर से चर्चाओं में तो ला दिया है। लेकिन लगातार कई मुद्दों पर सरकार और संगठन से दूरी के बाद डिनर के आयोजन ने पार्टी नेताओं को राहत भी दी है। अब बृजमोहन के घर परोसे गए लजीज व्यंजनों की मिठास कितने दिनों तक सियासी रिश्तों में नजर आती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। डिनर डिप्लोमेसी, जी हां, एक नया मुद्दा छिड़ चुका है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सियासत में बृजमोहन अग्रवाल व्यवहार कुशलता और सियासी दांवपेच को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते ही हैं। जम्बूरी विवाद हो या फिर सरकार को लगातार चिट्ठियों का सिलसिला, बृजमोहन अग्रवाल की तल्खी चर्चाओं में ही उनकी कहीं ना कहीं चर्चाएं होती रही है। कई बार हमने देखा है कि ये बातें भी सामने आती है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में बृजमोहन अग्रवाल की डिनर डिप्लोमेसी ने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया, जिस पर कांग्रेस फिर से तंज कस रही है और बीजेपी पलटवार कर रही है। अब माना यह जा रहा है कि डिनर इसीलिए किया गया क्योंकि लगातार इस तरह की बयानबाजियां सुर्खियों में आती रहती है, तो समन्वय कहीं ना कहीं हुआ है, चर्चाएं हुई है राजनीतिक। लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर से बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। अब कांग्रेस इसमें भी तंज कस रही है। अब क्या कुछ मायने हैं इन सभी विषयों को लेकर, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या हैं। बृजमोहन अग्रवाल की डिनर डिप्लोमेसी के क्या है सियासी मायने? दिल्ली में डिनर से कितने मजबूत होंगे सियासी रिश्ते? बृजमोहन अग्रवाल के डिनर पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? डिनर को लेकर बीजेपी के दावों में कितना दम? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखेंगे निशिकांत जी, और जल्दी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत अमित जी आप ही से कर लेते हैं। डिनर बीजेपी ने किया है, बृजमोहन अग्रवाल के यहाँ डिनर हुआ है, लेकिन चर्चाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस में हो रही है कि खाने में क्या क्या था, मसाले कौन कौन से थे। तो आखिर ये सियासत के मसाले क्यों इतने उठ रहे हैं, इतनी मिर्च कांग्रेस को क्यों लग रही है अगर डिनर बीजेपी ने किया है तो?
सी जी, बात जब छत्तीसगढ़ के होगी तो निश्चित तौर पे मिर्ची की बात नहीं है। और हम तो कहते हैं ना कि हम तो खामोश इसीलिए हैं कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना इनके हर सवालों के 100 जवाब हैं। और सवाल ये है कि ये सरकार चल रही है या रसोई से नीति तय हो रही है। और ये बताना पड़ेगा खुशी जी कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार चाहे जमीन की गाइडलाइंस पे पत्र सरकार को लिख रहे थे, चाहे जम्बूरी के घोटाले को वो उठा रहे थे, और जम्बूरी विवाद में जिस प्रकार से सरकार को वो घेर रहे थे, तो सरकार की जमीन गाइडलाइंस की क्या नाराजगी दूर होगी, क्या वापस होगा? और क्या वो जो पत्र लिख रहे थे तो ये एक सेटलमेंट था, डिनर डिप्लोमेसी में थी, या जिस प्रकार से सौदेबाजी की गई, ये बताना पड़ेगा। और हमने कहा ना कि लगातार जिस प्रकार से वहां पर डिनर की डिप्लोमेसी की गई, तो छत्तीसगढ़ की जनता के कुछ सुलगते सवाल हैं कि जिस मैटर पे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो पत्र लिखे थे, चाहे गाइडलाइंस का मैटर हो, जम्बूरी का मैटर हो, चाहे हमारे शिक्षकों का मैटर हो, तो सरकार उस पर क्या निर्णय ली और क्या वो जो कोर्ट गए थे उस पे अब वो कोर्ट पे स्टैंड रहेंगे कि उनकी नाराजगी को दूर किया गया, क्या वो केस अब वापस होगा? और सबसे अहम बात कि छत्तीसगढ़ के हित की डिप्लोमेसी छत्तीसगढ़ की हित के बाद छत्तीसगढ़ में होना चाहिए ना कि दिल्ली दरबार में। और छत्तीसगढ़ की राजनीति विधानसभा से तय होनी चाहिए, नीतियां मंत्रालय से बनना चाहिए, ना कि किसी के ड्राइंग रूम से। और हमारा तो ये एक ही प्रश्न है कि क्या उनकी नाराजगी को खत्म कर दिया गया? किस बिना पे वो माने? क्या कोई उनको पद देने का वादा किया गया? क्या कोई नीति में बदलाव होगा? क्या कोई फाइल क्लियर होगी, या डिनर सौजन्य था या सौदेबाजी? ये भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना पड़ेगा। और मैंने कहा ना खुशी जी कि आप तो कहती है ना, तो मैं आपके लिए जो जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि इस डिनर डिप्लोमेसी पे भी मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। सियासत की रसोई में आज अजब सा नजारा था, थाली में वादे थे, कुर्सी का सहारा था, जो कल तक थे नाराज चिट्ठियां लिखते थे, आज उसे मेज पर समझौते का इशारा था। तो वो इशारा छत्तीसगढ़ की जनता को बताना पड़ेगा खुशी जी। और छत्तीसगढ़ के सुलगते सवाल के जवाब तो जनता को लेना आता है। जी खुशी जी, ठीक है, चलिए बिल्कुल निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, अब ये डिनर के क्या मायने हैं? अब मुझे लगता है कि डिनर पे भी अब सियासत हो रही है, तो ये विषय वाकई बड़ा हो चुका है। डिनर पे चर्चा हम लोगों को भी करनी चाहिए। अब डिनर तो है नहीं, लेकिन चर्चाएं कर लेते हैं। आखिर मायने क्या है? क्या वाकई बृजमोहन अग्रवाल जी के जो एक अलग तेवर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं सरकार पर सवाल उठाने के, तो क्या उसी को लेकर ये समन्वय बनाने की स्थिति थी? खुशी जी, आपको बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को संजय जवाब। देखिए, ऐसा कोई प्रयास हमको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी परिवार के रूप में काम करती है और एक सूत्र में पिरो के काम करती है। लेकिन जो डिनर की बात कर रहे हैं, देखिए अमित श्रीवास्तव जी को रसोई याद आ गया, उसमें रेसिपी याद आ गया। मैं तो कह रहा हूँ 75 विधायक, सांसद, पार्षद तक लेके दिल्ली परेड तो नहीं कराया गया। उस पर आज तक आप लोग का जवाब नहीं आया, क्यों गए थे मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने। लेकिन विषय ये है कि जो बृजमोहन जी ने विषय उठाया, चिट्ठी लिखी, आपने जमुरी की बात की, तो जमुरी में बृजमोहन जी का लेटर आपने पढ़ा नहीं अमित श्रीवास्तव जी अच्छे से, नहीं तो घोटाले की बात नहीं करते आप। उन्होंने ये कहा कि मैं पदेन अध्यक्ष हूँ, जो शिक्षा मंत्री होता है मैं 5 साल के लिए होता है, लेकिन जब शिक्षा मंत्री बदले गए तो पदेन अध्यक्ष वो स्वयं हुए आते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उसको क्लैरिफाई कर लिया गया, वो कोर्ट भी गए, कोई बात नहीं, कोर्ट का निर्णय आ जाए। लेकिन जिस प्रकार से आप बीज बोना चाहते हैं यहाँ पे भ्रम का और उसका कि हमारे बीच में खाट है, एक ही बताइए मुझे अमित श्रीवास्तव जी, किस नेता ने किस मंत्री के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि मेरी हत्या की साजिश चल रही है, जिसके कारण टीएस सिंहदेव विधानसभा से बाहर निकल चुके थे, इस्तीफा तक देना पड़ा था मंत्रिमंडल से। अमित श्रीवास्तव जी, जब आप हमारी तरफ एक उंगली करते हैं तो आपकी तरफ 4-5 उंगलियां हो जाती है। आप अपने कार्यकाल को देखते हैं क्या? जब आपने बात की जमीन के गाइडलाइन की, सारे बिल्डर और व्यापारी जाके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिए कि रेक्टिफाई किया आपने, वो धन्यवाद के पात्र हैं हम। फिर भी सरकार ने एक जांच समिति बनाई, उसका निर्णय थोड़ा सा आना बाकी है, उसका भी इंतजार करना चाहिए। इस प्रकार से आप खोई हुई जमीन वापस करने का जो प्रयास कर रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, उससे हासिल नहीं होगा। बुझे हुए दीपक की सेना अपना नया स्कीम निकाल के ला रही है, भ्रष्टाचार हम पे थोपना चाहती है, वो सारे भ्रष्टाचार आपके निकल रहे। रही बात बृजमोहन अग्रवाल जी की, आदरणीय सम्मानित नेता है और 8 बार के विधायक, जितनी हमारी उम्र नहीं है उतनी उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा है। तो कहीं कोई किंतु परंतु, और जनता से चुन के आते हैं, जनता के विषय को उठाना हर एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। आपके नेता नहीं उठाते तो हम क्या करें, हमारे नेता उठा रहे, ये बहुत अच्छी बात है।
और ठीक। कोई किंतु परंतु नहीं इसमें। आप इसको ऐसा लेके चल रहे हैं कि जैसा आपके यहाँ होता है, तो नहीं कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके यहाँ तो लत्थम जूतम पैर वो हो जाता है, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज चलता है, प्रवास, संवाद, सहभोज। ये हमारा आज की प्रक्रिया नहीं है। जब से 1980 में सरकार हमारी पार्टी बनी, उसके पहले जनसंघ का जब था 1951 में, तब से ये प्रयास चलता रहता है लगातार लोगों को जोड़ना। संवादहीनता हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अनिल जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, देखिए डिनर पर चर्चा हो रही है। अब चर्चा ये है कि क्या वाकई ये डिनर पार्टी एक समन्वय बनाने के लिए थी, जो नाराज कहीं ना कहीं कहा जा रहा था। अब नाराज थे नहीं थे बृजमोहन जी ये पता नहीं, लेकिन उनके जो तीखे तेवर है वो तो हमने देखे हैं समय समय पर, पत्रों के माध्यम से हो या बयानों के माध्यम से हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में वो जागरूक थे, ये भी हो सकता है। समन्वय की बात कही जा रही है, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डिनर तो हो गया, लेकिन इसकी मिठास कितनी देर तक ठहरेगी? नहीं, देखिए खुशी बृजमोहन अग्रवाल को जो जानता है वो ये जानता है कि वो भोजन करने और कराने में बहुत उनकी महारत है। मतलब उनको शौक है लोगों को बुलाना, खाना खिलाना, चाहे वो उनके घर का मामला हो, चाहे वो पहले जब पटवा जी की सरकार में जब मंत्री बने थे तब भी वो यहाँ से जो रायपुर से जाते थे लोग उनको भोजन अपने घर पे कराते थे। तो ये उनका अपना एक शौक है। और दूसरी बात ये है कि पहली बार ऐसा मौका था जो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उसमें सारे प्रदेश के सारे जो लोग हैं, पूरे देश भर के जो भाजपा नेता वहां इकट्ठा हुए थे। और मध्य प्रदेश के भी सारे नेता जो है, छत्तीसगढ़ के भी जो सारे नेता है वो दिल्ली में थे। तो दिल्ली पर जब वो सब पहुंचे थे तो एक उन्होंने मेजबान की भूमिका निभाई कि वो यहाँ छत्तीसगढ़ में जब तक थे, छत्तीसगढ़ के मंत्री थे, अब वो सांसद है तो दिल्ली में है। तो दिल्ली में चूंकि अब दिल्ली उनका अब स्थायी निवास माना जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ के नेता जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने मेजबान की भूमिका निभाई और सारे मेहमानों को घर बुलाकर अगर खाना खिला दिया तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। और जो बृजमोहन अग्रवाल को जानता है वो उनके स्वभाव से परिचित है, वो कभी इस बात पर आश्चर्य नहीं करेगा। चाहे वो अमित श्रीवास्तव हो, चाहे वो निशिकांत हो, वो सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े शौकीन है खाना खाने खिलाने के। तो दूसरी बात यह है कि जो बात उठ रही है नाराजगी की और नाराजगी दूर करने की, तो फिर उसपे भी बृजमोहन का जो स्वभाव है वो बिल्कुल साफ साफ है। बृजमोहन अग्रवाल साफ बात कहने से डरते नहीं है, ना पीछे हटते हैं। और दूसरी बात, उनका कद इतना बड़ा है, 8 बार के विधायक हैं। और जब बहुत सारे तो मंत्री आज जो हैं, उनका तो राजनीतिक जीवन शुरू नहीं हुआ था तब वो राजनीति में आ चुके थे। तो इसलिए ऐसा ये सोचना कि समन्वय बनाने की स्थिति है या मिठास बनाने की स्थिति है, किरण देव के बड़े भाई जो अमरदेव है उनके वो साथ में रहे बृजमोहन जी, तो इसलिए ये इस तरह के कयास लगाना मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात गैर जरूरी है। और बृजमोहन जी ने अगर खाना खाने बुला ही लिया किसी को घर में, मैं भी अगर मेरे भी अगर मित्र अगर भोपाल से दिल्ली से सब एक साथ रायपुर आएंगे तो मैं उनको बुलाऊंगा जरूर। तो इसलिए, और फिर भगवान राम की जो ये धरती है छत्तीसगढ़, ये शबरी की भी धरती है। शबरी ने और भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे। और ये मेहमान नवाजी का जो यहाँ का तरीका है उसने उसकी परंपरा को बृजमोहन ने उसका निभाया है। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और कांग्रेस को तो ये देखना चाहिए कि आप लोग एक साथ कब खाना खाओगे या आप लोग एक साथ कब खाना खिलाओगे किसी एक दूसरे को, ये कांग्रेस को देखने की बात है। बीजेपी खा रही है तो उसमें तकलीफ क्या है? अब जाके प्लेट तो खींचने की जरूरत नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि बृजमोहन अग्रवाल सारी चीजें जो है अगर दमदारी से वो सवाल उठाते रहे अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो आप ये मत समझिए कि अगर वो भोजन करा दिए हैं तो वो चुप रह जाएंगे। अगर कोई गलत बात उनकी नजर में आती है तो वो निश्चित ही उतनी ही मुखरता से आवाज उठाएंगे और उनकी बात सुनी भी जाती है। उन्होंने कभी कोई गलत बात की नहीं, इसीलिए आज जो है वो अपराजित है। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में उनका मान सम्मान है, चाहे कांग्रेस के लिए भाजपा के लिए, सभी सम्मान करते हैं। और फिर वो लोकप्रिय भी है, मोहन भैया कहलाते हैं। तो अगर उन्होंने खाना खिला दिया मुख्यमंत्री को और सारे भाजपा के नेताओं को, क्योंकि ऐसा मौका आता नहीं है जैसा इस बार जो सारे नेता वहां छत्तीसगढ़ के वहां पहुंचे थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन का मामला था इसलिए गए थे। नहीं तो अमूमन मुख्यमंत्री अलग जाते हैं, दूसरे मंत्री अलग जाते हैं, हर कोई अपने अपने प्रवास पर जाता है। ये सब एक साथ थे, एक अच्छा मौका था। एक अच्छे मौके को उन्होंने समारोह या एक इवेंट के रूप में अगर बदला है तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो अमित जी, वाकई ये सियासत का विषय है या फिर सियासत का विषय उसको बनाया जा रहा है? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हमारे यहाँ कोई रीति रिवाज नहीं होता तो दूसरे के रीति रिवाज थोड़े अटपटे से लगते हैं।
तो अब तंज आप पर भी कसा जा रहा है कि आपके यहाँ डिनर पार्टी नहीं हो रही है। समस्या ये है कि बीजेपी के यहाँ हो रही है, समस्या ये है? देखिए, आपके सवालों का खुशी जी मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन मेरे अनुज पांडे जी बैठे हैं। पांडे जी ने कहा कि जितने हमारी उम्र नहीं है उतने सालों से आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी नेतागिरी कर रहे हैं, नेता है। निश्चित तौर पे वो जन नेता है। 8-8 बार अगर जनता किसी को लगातार जिताती है तो मेरी नजर में वो जन नेता होता है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का हो। और हम सब उनकी शैली से भी परिचित हैं। निश्चित तौर पे अनिल भैया ने ठीक कहा कि खाने में दिक्कत नहीं है, खिलाने में दिक्कत नहीं है। वो शौकीन है खाने खिलाने में, यारों के यार, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन आदरणीय पांडे जी, आप इतने उनसे प्रभावित थे तो आप उस दिन उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए जब वो जम्बूरी का घोटाला उठा रहे थे? फिर काहे भाजपा के प्रवक्ता सब टीवी चैनल से भग गए और ये कहने लग गए कि हम टीवी चैनल में डिबेट नहीं करेंगे, पार्टी की गाइडलाइंस है कि ऊपर से कोई पार्टी का प्रवक्ता बैठेगा नहीं। आप इतना उनसे प्रभावित थे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी से, पांडे जी कोई प्रवक्ता उस दिन क्यों नहीं बैठा जब कलेक्टर गाइडलाइंस के खिलाफ वो चिट्ठी लिख रहे थे? पांडे जी, आदरणीय पांडे जी, आप उस दिन उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए जब वो सहायक शिक्षकों की आवाज को उठा रहे थे? तो पांडे जी, यही तो आप लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। और मैं शायद इसीलिए कहता हूं खुशी जी, जिन्हें शायरी कहने का अदब नहीं वो आजकल शायरी सुना रहे हैं, वो गजल सुना रहे हैं। मतलब पांडे जी समझिए बात को, हम लोग को खाने के दिक्कत नहीं है, आप खिलाइए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को वो लगातार पत्र लिख रहे थे, नाराजगी उनकी सरकार से थी। हमने नहीं कहा था उन्हें कोर्ट जाने के लिए, आपने उनके साथ ऐसा किया कि उनको कोर्ट जाना पड़ा। तो हम वही तो कह रहे हैं कि 15 साल जो साथ में खाए पिए, बैठ के मिले एक दूसरे की, अब ये डर तो नहीं था दूसरे लोगों को कि वो पोल खोल देंगे, शायद इसीलिए सब लोग गए। क्या कुछ आंदोलने, फैसले, फाइलें और विवादों की सफाई चल रही है? आपको बताना पड़ेगा पांडे जी कि लगातार हमारा प्रश्न है खुशी जी कि जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की नीति मन से नहीं, भाजपा की नीति मन से नहीं, मेज पर तय हो रही है। जनता यही जानना चाहती है ये डबल इंजन सरकार है खुशी जी या डिनर इंजन सरकार है? समझना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि ये डबल इंजन सरकार है या डबल टेबल वाली सरकार है, डिनर टेबल वाली सरकार है। तो आप अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सार्वजनिक कर दीजिए क्या क्या बात हुई है। बिल्कुल। और हाँ, देखिए एक खूबसूरती है, हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं और हमारे यहाँ एक दूसरे को खिलाने का भी शौकीन हम लोग रहते हैं। कोई आए तो हम मेहमान नवाजी में हम लोग सब यारबाज हैं, यारों के यार हैं। पांडे जी कभी आए तो मेरे घर में उनका स्वागत है, मुझे पता है मैं जाऊंगा तो पांडे जी के यहाँ मेरा स्वागत होगा। अनिल भैया तो वैसे ही अपने आप पे हस्ताक्षर है, हमारे बड़े भाई हैं। तो हम लोग के यहाँ एक अच्छी खूबसूरती है कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी दीगर पार्टी हो, हमारे यहाँ मिठास है क्योंकि हम राम के ननिहाल के लोग हैं। मन के एक समान जहाँ पर बात होती है, कबीर साहब की क्या धरती कभी कभार ये होता है ना, मिठास जहाँ ज्यादा हो जाती है वहाँ चीटियां जल्दी लग जाती है, एक ये भी समस्या हो जाती है लोग के लिए है। फिलहाल निशिकांत जी से चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। निशिकांत जी, अब समस्या ये अकेले आपने डिनर कर लिया है, विपक्ष को भी बुलाना था जब चर्चा इतनी हो रही थी तो? नहीं, अकेले आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ वो सब मैटर में खड़े क्यों नहीं हुए भाजपा के लोग? क्यों टीवी चैनल से प्रवक्ता भाग रहे थे? ठीक है, अब सवाल ऐड कर लीजिए आप अभी जी का। निशिकांत जी, जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो तो रात कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर श्रीवास्तव जी, मैं आपके ऐसा शायरी नहीं बोल सकता, लेकिन 2 लाइन सुनाया आपको। और जो आपने बोला कि बृजमोहन जी के समय पे जब चिट्ठी लिखा उन्होंने गाइडलाइन पे या जमहूरी पे, तो आप क्यों नहीं बैठे? 8-8 डिबेट किया हुआ मिस्टर श्रीवास्तव जी, इतना भी झूठ, सफेद झूठ आप नहीं देखे होंगे ये मान सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से मत कर दीजिए कि आप बैठे ही नहीं। हमने उसका आपको लिंक भेज दूंगा, आप देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बृजमोहन जी ने चिट्ठी जो लिखी थी घोटाले की नहीं लिखी थी, आप रेक्टिफाई करो। आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हो, आप जानते हो बातों का मतलब शब्दों का चयन आप कर सकते हो। आप जानबूझ के इसको घोटाले की तरफ दिखा रहे हो जबकि उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है। आप दिल पे हाथ रख के बोलो, जो आप बात बोल रहे हो सही बोल रहे हो। इस प्रकार से आप तो नहीं थे, लेकिन क्या कारण है वो कांग्रेस पार्टी जानेंगे, शायद अच्छा पड़ गया होगा। विषय ये आता है कि भोजन करने से अगर आपको लगता है कि डिप्लोमेसी हो रही है, आप एक चीज बताइए, 65 विधायक दिल्ली गए थे, क्यों नहीं भोजन कर पाए थे? आप किस कारण से गए थे वो बता पाएंगे? चलिए छोड़िए, जो विधायक सिंहदेव पे हत्या का आरोप लगाया था उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या टीएस सिंहदेव पे आपने कार्रवाई की या जिसने झूठ बोला उस पर कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। महत्वपूर्ण विषय यह होता है कि आप इसको भुनाने का प्रयास करें, लेकिन जब से हमारी पार्टी बनी है चेरेवती के मंत्र से आगे बढ़ती जा रही है, और जब से हम सत्ता में या जनता के दिल में आए हैं तब से आप नीचे गिरते जा रहे हैं। क्या कारण है इसका इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। ये जो
भोजन की बधाई। बात है, ये तो पांडे जी आपको बधाई देना चाहता हूं मैं। मेरे सवालों का जवाब नहीं आया और आपको बधाई, आपके अध्यक्ष आज बन गए। कहते ना तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम है। अकेले व्यक्ति को आप खड़े करें और आपने अध्यक्ष बना दिया और कहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बना। और पांडे जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि डूब गए हैं सब लोग हैरानी में, और जाने क्या बात कह दिया अपना आपने नादानी में। और मुझको चुप रहने की आदत है पांडे जी, वरना मैं जानता हूं भाजपा में कौन है कितने पानी में। इसलिए हम तो कह रहा हूं ना, खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न उठा रहे थे वो सुलझते सवाल के जवाब जनता को चाहिए कि क्या आने वाले समय में आप कलेक्टर की गाइडलाइंस हटाएंगे। जवाब ही ले लेते हैं। निशिकांत जी वही बोल रहे हैं। ये पांडे जी डिरेल हो गए, डबल इंजन की सरकार का ब्रेक फेल हो गया है। अमित श्रीवास्तव जी रुकी ना, मैं जानता हूं कि आपने जो बोला वास्तव में वो आप जानते हैं कौन है कितने पानी में, कैसे राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कैसे सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, इसकी परिकल्पना आप साकार करना चाहते हो क्या भारतीय जनता पार्टी? हमारे यहाँ तो कम से कम शशि थरूर जी लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके यहाँ तो कोई लड़ा ही नहीं। अरे कैसा है पांडे जी काम कांग्रेसियों को आपके मोहब्बत और अकेला व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है लड़के, और आप डिबेट में भी चले जाते हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके प्रतिक्रिया रखिए। देखिए आपके सारे सवाल सुन लिए अमित जी, अभी जवाब तो देने दीजिए निशिकांत जी को। अमित श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो कौन लड़ा था? सोनिया गांधी कैसे बनी थी? कैसे उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था धोती खोल के? याद है आपको सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था? नहीं याद होगा आपको, क्योंकि आप जिस पार्टी से हैं, अंग्रेज जब आपके राष्ट्रीय परिषद में पार्टी के नीचे कौन गया था? फिर देखिए मैं भाई आपके बीच में नहीं बोला, अंग्रेज ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। आज भी अंग्रेज ही आपकी पार्टी को चला रहे हैं। तो आपसे हमको नहीं सीखना है। हमारी पार्टी का मंत्र जो है कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के परिश्रम पे आज पार्टी इतनी ऊंचाई पे खड़ी है। आपने बधाई दिया, वास्तव में जमीन के कार्यकर्ता को संघर्ष, परिश्रम और पराक्रम के परिणाम के कारण आज देखिए एक जमीन का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। आपकी पार्टी में एक कल्पना साकार नहीं हो सकती, क्योंकि आप परिवारवाद के जनक हैं, आप परिवारवाद के चरण वंदना करते हैं। रही बात बृजमोहन अग्रवाल जी की, पांडे जी अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? दुष्यंत सिंह किसके बेटे हैं? ठीक है, क्या वो मुख्यमंत्री बन गए अनुराग ठाकुर जी? तो बात आई है मत पांडे जी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, नाम जब मैं लूंगा तो फिर आप बैठ नहीं पाएंगे। बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन गया क्या? ये हमारी पार्टी में नहीं हो सकता। पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं आपके भाजपा में, आपसे हमको नैतिकता की सर्टिफिकेट क्या सकता है पांडे जी? मोतीलाल नेहरू जी से शुरू हुआ ये चलिए ठीक है, आज सवालों की बारिश लेके आए हैं अमित जी, तब भी अभी सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं लगातार। ठीक है, आप दोनों के पास में लौटूंगी निशिकांत जी, फिर से लौटूंगी। 10 सेकेंड, हाँ ठीक है, रखिए आप। देखिए आज अमित श्रीवास्तव जी जानबूझ के डिरेल कर रहे डिबेट को, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब वो उंगली हमारी तरफ एक बड़ा मुद्दा है, 25 उंगली इतना बड़ा मुद्दा है भाई। उनके पास आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने डिनर दिया है, नहीं तो वो वैसे चल रही है। हम तो पूछ रहे हैं कि किस बात पे, किस ये डिनर पॉलिटिक्स थी कि सौदेबाजी हुई है, बता दीजिए। नहीं तो अमित जी देखिए, कहीं ये हड़बड़ाहट तो नहीं है? बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर एक जो मुद्दा था कांग्रेस के पास बार बार नाराजगी का, वो खत्म हो जाएगा? भोजन पे भी सौदेबाजी दिखती है, ऐसा क्यों है कि आपको सौदेबाजी भोजन पे भी दिखती है? ये बताओ, ये परिकल्पना आपकी है क्या? ठीक है, चलिए अमित जी से छोटा सा जवाब, उसके बाद अनिल जी के पास लौटूंगी। अमित जी, समस्या ये है कि मुद्दा खत्म हो जाएगा, नाराजगी का समन्वय बन गया तो देती है। कभी 7 करोड़ का धान चूहा खा जाता है, कभी रायगढ़ में 80 लाख का धान चोरी हो जाता है, कभी आप देखिए डीएसपी वाला मैटर इनका हो जाता है। लगातार अनगिनत भ्रष्टाचार, मतलब कहते हैं ना, 1-2 नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ ये हाल है भाजपा के सरकार में। जनता जवाब क्या दे रहे हो आप? गोल क्वेश्चन मत करो आप। खुशी जी ने जो पूछा उसका जवाब दो। मैंने कहा ना, मैं तो कहा रहा हूँ गोल पुष्प मत चेंज करो। नहीं दादा, तरक्की का गढ़ भागने नहीं दिया जाएगा, तो भ्रष्टाचार का गढ़ बना दे। चलिए ठीक है, आदरणीय अनिल भैया बैठे हैं, आप पूछ लीजिए आज सरकार में क्या क्या चल रहा है, वो बेहतर बता देंगे। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए, अनिल जी से पूछ लेते हैं। अनिल जी, अब सवाल आपके ऊपर लगे हुए, जवाब आपको देना है, निराकरण करना है। नहीं देखिए खुशी जी, ऐसा है कि अगर इसको ये मानते हैं कि बृजमोहन ने डिनर करके पार्टी जो लीडरशिप है या सरकार है उससे संबंध मधुर करने की कोशिश की या सुधारने की कोशिश की, तो अभी अजय चंद्राकर बैठे हैं। अभी अजय चंद्राकर भी है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ अजय चंद्राकर नहीं, धर्मलाल कौशिक भी है, सारे लोग सरकार। देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मैं समझता हूं कि ये होना भी चाहिए। अगर आपकी सरकार भी है, गलत काम कर रही है, हाँ,
वो भी है। नंदकीराम अभी सरकार में नहीं है, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन ये जो मंत्री है, विधायक है, इनकी बात कर रहा हूँ। धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर अभी विधानसभा में तो है ना, ये तो सवाल उठाएंगे ना। तो आपको इस डिनर को आपको पॉलिटिकल एंगल से देखने की जगह इसको एक पारिवारिक नजरिए से देखना चाहिए, दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो किरण देव गए तो वो प्रदेश अध्यक्ष होने के अलावा वो पार्टी के वहां पर जो है संगठन के चुनाव में भाग लेने गए थे। और दिल्ली में जो बृजमोहन की हैसियत है, वो वहां दिल्ली में बैठे हैं, तो वो सारे लोग उनके घर गए थे, दिल्ली उनका घर है। तो अगर सरकार वहां पे सरकार नहीं थी, कि संगठन के लोग नहीं थे, ये सारे लोग भाजपा के चुनाव में शामिल होने गए थे, अगर उन्होंने उनको घर में बुला लिया, साथ में भोजन कर लिया, तो इससे उनकी नाराजगी कम हो जाएगी, ऐसा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। बृजमोहन अग्रवाल का लेवल जो है, उनका जो कद है, उनकी राजनीतिक जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और उनकी ताकत है, राजनीतिक ताकत है, उनका अपना अलग सेटअप है। देखिए, संगठन के अलावा भी बृजमोहन का पर्सनल जो है वो भी संगठन भी है, उनका पर्सनल नेटवर्क भी है। तो मिलाकर हमने समय समय पर उनको एक्टिव देखा है। मुझे नहीं लगता निश्चित कि इस डिनर पार्टी के बाद ऐसा कुछ बदलने वाला है। वो जैसे इस तरह के मुद्दे उठाते आए, मुझे लगता है कि वो मुद्दे उठेंगे। चंद्राकर जी भी उठाते आए हैं, वो भी उठाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर सियासत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपने अपने मायने हैं विपक्ष के भी। फिलहाल समय की कमी है, चर्चा और भी हो सकती थी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, डिनर डिप्लोमेसी, अब वाकई ये विषय सियासत का है या फिर इसमें सियासत ढूंढी जा रही है? एक डिनर हुआ है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं जो तड़ाके की खुशबू है वो फैल चुकी है पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत में। देखने वाली बात होगी, सियासत से कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा या फिर बस एक ये बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी, एक चर्चाओं तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।